हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सुहेल फ्रॉम स्टिकी कोड। आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ मेरे जो बहन भाई या दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन के बारे में कि अमेज़ॉन क्या है और अमेज़ॉन के कुछ बेसिक्स प्लान के बारे में बात करेंगे और अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल्स को देखेंगे कि अमेज़ॉन कौन कौन से बिज़नेस मॉडल हमें ऑफ़र करता है। और इसके बाद हम एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेंगे कि व्हाट इज़ वर्चुअल असिस्टेंट एंड व्हाट एग्जैक्टली इट डज़। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पाकिस्तान से अगर हम अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करना चाहें तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ अमेज़ॉन। व्हाट इज़ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पर जाने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ई बिज़नेस के बारे में। ई बिज़नेस क्या है। ई बिज़नेस में आपको इस तरह से बताऊं कि ई बिज़नेस जो है वो इंटरनेट पर होने वाली हर एक सेल, परचेज़, टिकट्स बाइंग या कोई सब्सक्रिप्शन या फंड ट्रांसफ़र हो रहा है या कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, एवरीथिंग ओवर द इंटरनेट, जो कुछ भी हो रहा है उससे हम क्या कहते हैं ई बिज़नेस। के इंटरनेट के थ्रू होने वाली सारी चीज़ें हम उसे ई बिज़नेस, जो भी बिज़नेस इंटरनेट पर हो रहे हैं उसे हम ई बिज़नेस कहते हैं। ई बिज़नेस के बाद हमारे पास आ जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो कि ई बिज़नेस का एक सबसेट है, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, अमेज़ॉन हो गया, ईबे हो गया, ये सारी एग्जांपल्स हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है। ई कॉमर्स के अंदर ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, वो हम किसी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन कर रहे हैं और उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं, तो हम इसे ई कॉमर्स का नाम देते हैं। एक कॉमन एग्जांपल ई कॉमर्स की ये ले लेते हैं कि अगर हम में से कोई भी एक छोटे से छोटा स्टार्टअप भी करना चाह रहा है, कोई उसका स्टोर है जिसे वो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उसे सेल करना चाह रहा है, तो वो एक अपनी वेबसाइट क्रिएट करवाता है जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने स्टोर को प्रमोट करता है और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है उस वेबसाइट के थ्रू। भी उस वेबसाइट के थ्रू सेल भी हो रही होती है और परचेजिंग भी हो रही होती है, तो उसे हम ई कॉमर्स का नाम देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स की जो बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास अमेज़ॉन, इट्सी, ईबे, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो कि ई कॉमर्स बिजनेस कर रही हैं। तो आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन के बारे में। अमेज़ॉन जो कि बुक सेल करता है, मूवीज़ हो गई, हाउसवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज़ और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अमेज़ॉन अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल कर रहा है। अमेज़ॉन के जो फाउंडर हैं वो हैं जेफ बेजोस। जब स्टार्ट हुआ अमेज़ॉन का, किस सन में हुआ वो 5 जुलाई 1994 में हुआ। इसके बाद बात कर लेते हैं हम नेम ऑफ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन के नेम की भी एक हिस्ट्री है। अमेज़ॉन का सबसे पहले जो नाम था वो था कडाब्रा, जैसे कि जो कि एक मैजिक का वो है आब्रा कडाब्रा, उसी से लिया गया था कडाब्रा। लेकिन वो कुछ ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा टाइम तक चला नहीं। उसकी रीज़न ये थी कि वो बहुत ज़्यादा मिसहेड हो रहा था लोगों के थ्रू, कि अगर कोई कहता था कि कडाब्रा तो वो कडावर प्रोनाउंसिएट होता था या इस तरह। तो खैर वो नाम आगे चलकर उसे चेंज कर दिया गया। तो जब उसकी नेम की सर्चिंग चल रही थी तो स्टार्ट में ये होता था कि वेबसाइट्स की जो लिस्टिंग होती थी वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होती थी। तो जेफ बेजोस का यही सोचना था कि जो वेबसाइट का नाम हो वो ए से स्टार्ट हो। तो उन्हें फिर सर्चिंग के दौरान अमेज़ॉन मिला जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर है, तो उस नाम से इन्होंने अमेज़ॉन का नाम रखा और उस टाइम से वो amazon.com चल रहा है। उसी वक्त अमेज़ॉन ने कुछ डोमेन्स भी बाय कर लिए थे, जिन डोमेन्स के अंदर हम बात करते हैं browse.com, relentless.com, bookmall.com, ये अमेज़ॉन ने उसी टाइम बाय कर लिए थे। तो अगर आज भी आप इन डोमेन्स को सर्च करते हैं गूगल पर तो ये अमेज़ॉन पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो आप ये ट्राई कीजिएगा, relentless.com लिखकर, browse.com लिखकर ट्राई कीजिएगा तो ये अमेज़ॉन पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मीन्स कि ये भी अमेज़ॉन के ही डोमेन्स हैं, लेकिन ये अब यूज़ ज़्यादातर नहीं होते, लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है क्योंकि ये पहले दिए गए डोमेन्स थे जबकि अमेज़ॉन का नाम डिसाइड नहीं हुआ था। तो ये था हमारे पास कुछ शॉर्ट ओवरव्यू था अमेज़ॉन के बारे में। तो इसके बाद हम चले जाते हैं कि अगर हम पाकिस्तान से अपना अकाउंट साइन अप करना चाह रहे हैं, तो अगर हम अपना अकाउंट साइन अप करते हैं पाकिस्तान से तो हमारे पास रीजन्स के ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम कौन से रीजन से साइन अप करना चाह रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, पैसिफिक एशिया हो गया। तो इन रीजन्स के अंदर आप पाकिस्तान में रहते हुए अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेलिंग प्लान्स ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन के सेलिंग प्लान्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अमेज़ॉन के सेलिंग प्लान्स क्या क्या हैं। हमारे पास 2 अमेज़ॉन के सेलिंग प्लान्स लिस्टेड हैं। एक तो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान आ गया और एक प्रोफेशनल सेलिंग प्लान आ गया। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंदर हम पर सेल अमेज़ॉन को पे करते हैं $0.99। अगर हमारा एक आइटम सेल हो रहा है तो हम अमेज़ॉन को $0.99 पे करेंगे। इसी तरह अगर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान की बात करें, प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान एज अ सब्सक्रिप्शन काम करता है, जिसके चार्जेस या जिसकी फ़ी कह लें
$39.99 होती है, जो कि हमें अमेज़ोन को पे करनी पड़ती है। इन दोनों में एक मेन डिफरेंस ये है कि एक ख़ास बात ये है दोनों पैकेजेस के अंदर, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंदर ये है कि हम 40 प्रोडक्ट्स से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते इन अ मंथ, जबकि प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर हम मोर देन 40 प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। इसी तरह इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंदर हम प्राइवेट लेबल नहीं कर सकते, जबकि प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर हम प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी सेलिंग प्लान्स के बारे में, लेकिन अगर आप सेलिंग प्लान्स के फीचर्स को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसकी अमेज़ोन की वेबसाइट पर जाकर इसके सारे फीचर्स देख सकते हैं कि अमेज़ोन कौन कौन से फीचर्स किस किस प्लान के अंदर ऑफ़र कर रहा है। इसके प्राइसिंग का पेज का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, ताकि आप इजीली उसे फाइंड कर सकें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बिज़नेस मॉडल्स ऑन अमेज़ोन। अमेज़ोन के बिज़नेस मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। अमेज़ोन के बिज़नेस मॉडल जो कि हमारे पास 6 बिज़नेस मॉडल लिस्टेड हैं, जिसके अंदर प्राइवेट लेबल, होलसेल, रिटेल आर्बिट्रेज, ऑनलाइन आर्बिट्रेज, ड्रॉप शिपिंग और हैंडमेड आ गया। तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है प्राइवेट लेबल। इसकी मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं नीचे स्लाइड्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप स्लाइड से ईजिली देखकर पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ प्राइवेट लेबल का। प्राइवेट लेबल के अंदर हम ये करते हैं कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जिसकी हाई सेल्स हो और नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ कम हो। उस प्रोडक्ट के ऊपर हम अपना लोगो और अपनी पैकेजिंग अप्लाई करके उस प्रोडक्ट को प्राइवेट लेबल का नाम देकर हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं मार्केट के अंदर, तो वो प्रोडक्ट एज अ प्राइवेट लेबल हो जाता है। लेकिन इस प्रोडक्ट पर हम अपना लोगो और कस्टम पैकेजिंग अप्लाई करने से पहले हम इसकी एक चीज़ चेक करते हैं कि वो पेटेंट तो नहीं है। अगर वो पेटेंट है तो उसके ऊपर हम अपना लोगो और पैकेजिंग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेटेंट है। इसके बाद हम चले जाते हैं होलसेल की तरफ। होलसेल क्या है? होलसेल भी एक बिज़नेस मॉडल है अमेज़ोन का, जिसके अंदर हम एक बल्क और लार्जर क्वांटिटी में एक कोई भी प्रोडक्ट हम बाय कर लेते हैं और फिर उसी को अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए हम सेल कर देते हैं ऑनलाइन मार्केट में, तो उसे हम होलसेल का नाम देते हैं। होलसेल के बाद हमारे पास आ जाता है रिटेल आर्बिट्रेज। रिटेल आर्बिट्रेज एक किसी भी रिटेल आउटलेट से कोई चीज़ डिस्काउंटेड अमाउंट में परचेज़ करके उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर उसे आगे सेल कर देना। दिस इज़ कॉल्ड रिटेल आर्बिट्रेज। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली रिटेल आर्बिट्रेज इज़। अगर फॉर एग्जांपल एक सेलर है जो कि एक रिटेल आउटलेट पर जाता है और वहाँ पर एक पेन देखता है जो कि सेल पर है या डिस्काउंटेड अमाउंट में मिल रही है, जो कि $2 में मिल रही है, जबकि उसकी एक्चुअल प्राइस $4 है, और वो उस पेन के 100 यूनिट्स बाय कर लेता है वहाँ से और उसी पेन को किसी और ई कॉमर्स स्टोर पर सेल कर देता है $3.99 में अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए। तो जबकि रिटेल आउटलेट पर उस पेन की एक्चुअल प्राइस $4 थी, लेकिन वो जो सेलर है वो किसी और ई कॉमर्स स्टोर पर उसी प्रोडक्ट के $3.99 में सेल करके इवन के वो प्रॉफिट मार्जिन भी रख रहा है, जो कि रिटेल आउटलेट पर बिक रहा था उससे कम प्राइस में बेच रहा है। तो इसको हम कहते हैं रिटेल आर्बिट्रेज। के किसी भी रिटेल आउटलेट से कोई प्रोडक्ट हमने डिस्काउंटेड अमाउंट में ले ली या डिस्काउंटेड अमाउंट में ना भी मिले, अगर हमने वो प्रोडक्ट ले ली और उसे किसी और ई कॉमर्स स्टोर पर हमने सेल कर दी प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए अपना, तो दिस इज़ कॉल्ड रिटेल आर्बिट्रेज। इसके बाद हमारे पास आता है ऑनलाइन आर्बिट्रेज। अच्छा, रिटेल आर्बिट्रेज और ऑनलाइन आर्बिट्रेज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रिटेल आर्बिट्रेज जिस तरह काम करता है इसी तरह ऑनलाइन आर्बिट्रेज भी काम करता है, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर हम प्रोडक्ट अपना किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर से बाय करके उसे आगे किसी और ई कॉमर्स स्टोर पर सेल कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ऑनलाइन आर्बिट्रेज। इन दोनों का मेन डिफरेंस ये है रिटेल आर्बिट्रेज और ऑनलाइन आर्बिट्रेज का। रिटेल आर्बिट्रेज के अंदर हम फिजिकली किसी रिटेल आउटलेट पर जाते हैं, जबकि ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर हमें फिजिकली किसी आउटलेट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ऑनलाइन सारी सेलिंग और बाइंग कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग रिटेल बिजनेस या अमेज़ोन बिजनेस मॉडल की एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर सेलर प्रोडक्ट तो सेल कर रहा होता है, लेकिन उसके पास स्टॉक एक्चुअली मौजूद नहीं होता, वो किसी थर्ड पार्टी के पास होता है, वो किसी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। जिसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग किस तरह से काम करती है। एक पिक्चर है मेरे पास, उसकी एग्जांपल देता हूँ। ये पिक्चर है, ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर सबसे पहले सेलर और ड्रॉप शिपर जो है उसका एग्रीमेंट साइन होता है। इसके बाद वो प्रोडक्ट को लिस्ट कर देता है किसी वेबसाइट पर। तो जब वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को देखता है, कस्टमर ऑर्डर करता है ऑनलाइन। नंबर 2 पर, नंबर 3 पर हमारे पास आ जाता है सेलर रिसीव्स ऑर्डर। ऑब्वियस सी बात है, जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तो सेलर के पास वो ऑर्डर रिसीव हो गया। नंबर 4 पर हमारे पास आता है कस्टमर रिसीव्स एन ऑर्डर कन्फर्मेशन। कस्टमर के पास ऑर्डर कन्फर्म हो जाता है कि आपका ऑर्डर रिसीव हो चुका है। ओके,
नंबर 5 पर चलकर हमारे पास आता है सेलर फॉरवर्ड द ऑर्डर टू ड्रॉप शिपर। ये मेन पॉइंट है, ये पॉइंट देखने वाला है कि ड्रॉप शिपिंग का यही मेन पॉइंट है कि सेलर जो है, सेलर के पास एक्चुअली स्टॉक नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी या ड्रॉप शिपर का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, तो सेलर अपना जो ऑर्डर आया हुआ है वो ड्रॉप शिपर के पास फॉरवर्ड कर देगा। और फिर नंबर 6 पर ड्रॉप शिपर शिप्स द ऑर्डर, ड्रॉप शिपर ऑर्डर को शिप कर देगा। नंबर 7 पे वही फाइनल कस्टमर रिसीव्स अ प्रोडक्ट। तो ये पिक्चर थी जिसके थ्रू हमने समझा कि ड्रॉप शिपिंग क्या है और ड्रॉप शिपिंग किस तरह से काम करती है। ड्रॉप शिपिंग के बाद हमारे पास आ जाता है हैंडमेड बिजनेस मॉडल। इस बिज़नेस मॉडल के अंदर आर्टिस्ट और क्राफ्टर्स अपने यूनिक और हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स अमेज़ोन पर सेल करते हैं। अमेज़ोन के बिज़नेस मॉडल्स के बाद हमारे पास आ जाता है फुलफिलमेंट मेथड्स ऑफ अमेज़ोन, जिसके अंदर हमारे पास 2 फुलफिलमेंट मेथड्स लिस्टेड हैं। एक तो FBA विच स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, एंड देन सेकंड नंबर पर आ जाता है FBM विच स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इन दोनों की डिस्क्रिप्शन मैंने दी हुई है, नीचे लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन के अंदर हमारे पास ये होता है कि हम अपनी इन्वेंट्री, अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी इन्वेंट्री हम अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं, और जब हमारे पास कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो वही ऑर्डर अमेज़ोन के वेयर हाउस से कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचा दिया जाता है। ये था फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। लेकिन अमेज़ोन इसकी फ़ी चार्ज कर जो कि हमें पे करनी पड़ती है। इसके बाद हमारे पास आता है FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसके अंदर ये होता है कि हमें अपनी इन्वेंट्री अमेज़ोन को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपनी इन्वेंट्री या तो अपने वेयर हाउसेस में रखते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी के वेयर हाउस में रखते हैं। अगर हमें कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो वो ऑर्डर हम अपने पास से कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचाते हैं, या जिस थर्ड पार्टी वेयर हाउस में हमने अपनी इन्वेंट्री स्टोर करवाई है तो वहीं से वो शिप हो जाता है कस्टमर के डोर स्टेप तक। ये दोनों मेथड्स से हमारे पास FBA और FBM। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हु इज़ अ VA विच स्टैंड्स फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा बंदा है जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ई-कॉमर्स सॉल्यूशन देता है, ई-कॉमर्स सपोर्ट देता है अपने क्लाइंट्स को। उससे हम क्या कहते हैं, VA मींस वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ सर्विसेज हैं जो कि बात कर लें, जैसे कि ई-कॉमर्स स्टोर को मैनेज करना, उसकी लिस्टिंग को मैनेज करना, उसकी लिस्टिंग क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें जो कि उसके स्टोर को लेकर होती हैं, वो सारी सर्विसेज VA प्रोवाइड करता है। वर्चुअल असिस्टेंट की कुछ सर्विसेज हमारे पास यहाँ पर लिस्टेड हैं, वो आप देख सकते हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं, जो कि जिसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ये सारी सर्विसेज हैं जो कि एक वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। तो ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा इनके बारे में कि कौन कौन सी लिस्टिंग है और कौन कौन सी सर्विसेज VA प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि अगर हम पाकिस्तान से अपना अकाउंट साइन अप करना चाह रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है पाकिस्तानी फ़ोन नंबर, जो कि हमें ऑब्वियसली पाकिस्तानी फ़ोन नंबर ही चाहिए होगा अगर हम अपना अकाउंट साइन अप कर रहे हैं। इसके बाद हमें ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, पाकिस्तानी CINC और पासपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करता है अमेज़ोन, तो हमें पासपोर्ट अगर हो जाए तो वेल एंड गुड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पाकिस्तानी डेबिट कार्ड, और लास्ट में हमारे पास आता है बैंक स्टेटमेंट। ये सारी रिक्वायरमेंट हैं, जब हम अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत कुछ देखा अमेज़ोन के बारे में, अमेज़ोन के प्लान्स के बारे में देखा, अमेज़ोन के बिज़नेस मॉडल्स के बारे में देखा, वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज के बारे में देखा, और अकाउंट साइन अप करना चाहें कौन कौन से रीजन्स में हम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी। तो इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के कंटेंट के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अमेज़ोन के बारे में जान सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।